वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 15 ऑफ सितंबर के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग, राज्य के किसी भी पुलिस के लिए या फिर यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इससे रिलेटेड कुछ और भी न्यूज़ को देखेंगे जो कि आपके अक्सर करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले केएस एजुकेशनल हब को आप फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, देखिए पहला क्वेश्चन ही आपके लिए है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आपको पता है हिंदी दिवस 14 ऑफ सितंबर पे मनाया जाता है, लेकिन क्या हिंदी दिवस को मनाने का कारण है, क्यों मनाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्चुअली 1949 में ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मतलब हिंदी को भारत का आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। तो डेट याद रखना है। अब एक्चुअली ये सेलिब्रेट करते हैं हम लोग बर्थडे किनका, राजेंद्र सिन्हा जी का, जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में दर्जा दिलाने में। 14 सितंबर के दिन ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो में हिस्सा लिया था और औरंगाबाद शहर में कब्जा कर लिया था 1948 में ही। और देखिए हिंदी दिवस से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हो सकता है। एक पहला स्टेट भारत का जिन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज में एक्सेप्ट किया था वो है बिहार। पहला हिंदी पोयम जो कंपोज किया गया था और रिलीज किया गया था आमिर खुसरो के द्वारा। और प्रधानमंत्री जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी में ही स्पीच दिया था यूनाइटेड नेशन में, कब, 1977 में। तो ये 3 सवाल थे जो कि उससे रिलेटेड था। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, और यह राज्य कोई और नहीं बल्कि हरियाणा। एक्चुअली देखिए हरियाणा में क्या है कि हिसार जिले के नारनौंद अनुमंडल में स्थित राखी गढ़ी के पुरातात्विक साक्ष्य 2 गांव राखी खास और राखी शाहपुर में बिखरे हुए हैं, और इनको संग्रहित करके एक्चुअली ये जो संग्रहालय बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा हरियाणा में। अंगोला के कौन ऐसे दूसरी बार चुन करके राष्ट्रपति बने हैं, और ये हैं जाओजो लॉरेंक। एक्चुअली अगर पूछा जाए आपसे अंगोला का कैपिटल क्या है तो लुआंडा हो गए, और करेंसी क्या है, कवांजा, और ये एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है। जेवियर माइरास का हाल में ही निधन हो गया, वह कौन थे? वह एक लेखक थे, लेकिन जेवियर माइरिस 1951 में मैड्रिड में पैदा हुए थे। एक्चुअली उनके द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास जो था वह दी डोमेन ऑफ द वुल्फ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला उपन्यास उनके द्वारा क्या लिखा गया था, द डोमेन ऑफ द वुल्फ था। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया है? एक्चुअली ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। देखिए इसी वर्ष और इस वर्ष जो ये इंटरनेशनल जो शिखर सम्मेलन हुआ, इसका थीम क्या था कि डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लिवलीहुड, ये इसका थीम था 2022 का। प्रधानमंत्री ने इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। और भारत अगर दूध उत्पादन में देखा जाए तो भारत में विश्व में पहले स्थान पर है, और जो करीबन 23% का योगदान देता है इस उत्पादन में। और कुछ योजनाएं अगर देखा जाए इससे रिलेटेड है डेयरी फार्म से, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय व्यापी कृत्रिम गर्भधान कार्यक्रम, गोबर धन योजना एंड डेयरी क्षेत्र का डिजिटाइजेशन, डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ये कुछ यहां पर से रिलेटेड योजनाएं हैं।
किस देश में हार्लेम शहर, याद रखिएगा ये शहर का नाम, हार्लेम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है, और यह देश कोई और नहीं बल्कि नीदरलैंड है। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें केएस एजुकेशनल को, एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल, दबा लें नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको पता चल पाए। एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने डियरेस्ट वन के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हम लोग मिलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप ख्याल रखें और मेहनत करें।